Bismillahirrahmanirrahim. In this particular tutorial, I will show you how to add referencing using EndNote software. So this video is particularly for students of Abbasian University, Islamabad, and this is the uh, sample, a sample of thesis, and I have already shared this file with you. And for example, if you want to add references in the in on any page or in any paragraph of this document, then you have to follow some uh, following procedures. So let me show you how you will add the references. So for your ease and better understanding, I'll explain the referencing procedure in Urdu. So let us suppose कि ये आपका थीसिस है और इसमें कहीं पे भी आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं। तो आप लेट्स सपोज कि किसी भी पैराग्राफ में आपने रेफरेंस डालना है। आपने कोई सेंटेंस लिखा और अब आप उसको साइट करना चाह रहे हैं कि ये सेंटेंस मैंने इस पेपर से लिया है और मैं यहाँ पे इसको कोट करना चाह रहा हूँ। तो आप ऑब्वियसली एक तो उसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, सॉरी उसको रिफ्रेश करेंगे, एंड द सेकंड थिंग इज कि उसको इस पेपर से साइट करेंगे। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने ये डिवीजन या किसी भी एक पैराग्राफ में मैं कहता हूँ जी कि ये डिवीजन एंड सब डिवीजन में ये सेंटेंस मैंने किसी पेपर से पढ़ा और उसको अपने अपने वर्ड्स में मैंने रिफ्रेश करके यहाँ पे मैं अब ऐड करना चाह रहा हूँ रेफरेंस। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एंड नोट को इंस्टॉल कर लेंगे। तो जब आप एंड नोट को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके जो आपका जो वर्ड है, ऑफिस है, जो आपके ऑफिस के सॉफ्टवेयर हैं, पावर पॉइंट, तो इसमें आपका एंड नोट का ये ऊपर एक इस तरह से टैब आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब ये आपके एंड नोट इस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या पावर पॉइंट में आ जाएगा, फिर उसके बाद आपने रेफरेंसेस ऐड करने हैं। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स एंड नोट डॉक्यूमेंट। अब ये देखें, मैं आपको एंड नोट की तरफ ले चलता हूँ। लेट मी शेयर अ न्यू स्क्रीन। राइट, आई होप कि ये आपको मेरा एंड नोट जो है ये विजिबल है, नज़र आ रहा है सबको। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास इनिशियली जब मैं एंड नोट ओपन करूँगा तो ये सब, ये कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ब्लैंक होगा। ये तो ऑलरेडी मेरा काम है, मैंने ये ऑलमोस्ट 195 रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। तो आपका ब्लैंक आएगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइल पे जाके और न्यू पे क्लिक करना है, कि यानी कि न्यू पहले अपनी लाइब्रेरी को बनाना है। तो आप न्यू बनाएंगे लाइब्रेरी। ठीक है, अब देखें बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स में लाइब्रेरी सेव कर रहा है और नाम इसको दे रहा है माय एंड नोट लाइब्रेरी। ठीक है, तो आपने इस तरह से लाइब्रेरी बना के फिर उसको सेव कर लें और उसके बाद फिर आपके पास इस तरह से एक ब्लैंक स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें कोई भी रेफरेंस नहीं होगा। राइट नाउ इसमें 195 या जितने भी मेरे रेफरेंसेस हैं। तो फिर उसके बाद लेट सपोज आप किसी पेपर को ऐड करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली गो टू द गूगल स्कॉलर। और मैं अब आपको गूगल स्कॉलर पे ले चलता हूँ। जस्ट आप गूगल स्कॉलर पे जाएं और उसके बाद आप यहाँ पे उस पेपर का नाम लिखें। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी जो मेरा रिसेंटली पेपर पब्लिश हुआ है, तो मैं उस पेपर को लिखता हूँ, मैं उसको साइट करना चाह रहा हूँ, वो जो पैराग्राफ मैंने आपको दिखाया था। तो मेरे पेपर का जो टाइटल था दैट वाज फैक्ट ऑफ एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आधा टाइटल है, होपफुली गूगल मेरा काम कर देगा। तो ये देखें, ये पेपर आ गया गुलबदीन। ठीक है, मैं इस पेपर को ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मुझे डायरेक्ट साइंस डायरेक्ट की वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है,
तो मुझे चूंकि यहाँ पे जाने की नहीं जरूरत, तो मैं क्या करता हूँ कि जस्ट अब आपको दिखाने के लिए कि ये मेरा पेपर है, तो ये आप देख लें कि बिल्बदीन, ठीक है। आप यहाँ से बैक पे जाएं, आपने बस इसी पेज तक रहना है, गूगल स्कॉलर में इसी पेज तक रहना है। फिर ये जो दो डॉट्स आपको स्टार के साथ वाले नज़र आ रहे हैं, तो आप ये देखें साइट इधर लिखा हुआ आ रहा है, तो आपने इस साइट पे जाना है और फिर आगे देखें कि यहाँ पे नीचे एक बिब टेक्स्ट, एंड नोट, रेफ मैन एंड रेफ वर्क्स। तो हम चूंकि एंड नोट में करना चाह रहे हैं, तो मैं एंड नोट पे क्लिक करूंगा और ये एक छोटी सी फाइल को डाउनलोड कर लेगा। तो ये मैंने एंड नोट पे क्लिक किया और ये अब उसने मुझे सेव का ऑप्शन दे रहा है। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये ऑप्शन किस तरह का होता है, एक मिनट। ऑलराइट, तो ये मुझे सेव का ऑप्शन दे रहा है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने इसको कहीं भी आप ये जो फाइल्स यहाँ से डाउनलोड करेंगे उसको किसी भी जगह एक फाइल में, एक किसी भी एक खास जगह पे जहाँ पे आप उसको अपनी डायरेक्टरी में सेव करना चाह रहे हैं, वहाँ पे सेव कर लें। तो मैंने इसको ये सेव कर लिया और ये मेरा ब्राउज़र में यहाँ पे नीचे आ गया और ये स्कॉलर लिखा हुआ है और ये एक उसकी एक छोटी सी फाइल ओपन होगी यहाँ से। तो यहाँ से आप इसको ओपन करें, ये इसको डायरेक्टली ओपन कर देगा एंड नोट में। तो लेट मी टेक यू टू द एंड नोट। तो मैंने जो अभी फाइल डाउनलोड की है, मैंने ये एंड नोट में इसको ओपन कर दिया। तो ये वो अभी रेफरेंस है जो मैंने डाउनलोड किया, और ये देखें ये इस तरह से शो कर रहा है, प्लस ये उसका टाइटल जर्नल, और इसी तरह लास्ट अपडेट, और ये रेफरेंस टाइप कौन सा है, जर्नल आर्टिकल यानी कि रिसर्च पेपर, ठीक है। साथ में ये उसका प्रीव्यू दे रहा है, ये सारा देखें कि जो जो ऑथर्स हैं उनके नाम, प्लस पेपर का टाइटल, जर्नल एंड सो ऑन, ठीक है। एक और चीज़ जो रेफरेंसिंग स्टाइल आपने कौन सा चूज करना है, उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ से आप कोई भी रेफरेंसिंग स्टाइल चूज कर लें, ठीक है। अगर जो आपका डिजायर्ड रेफरेंसिंग स्टाइल है वो यहाँ पे नहीं है, तो आप ये सिलेक्ट अनदर स्टाइल यहाँ पे जाएंगे और एक विंडो आपके पास ओपन होगी, और फिर ये एक इतनी लंबी लिस्ट है, यहाँ से आप कोई भी एक स्टाइल जो है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ हम चाह रहे हैं कि हम इसको एपीए स्टाइल में लेके जाएं, ठीक है। तो एपीए स्टाइल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया एंड दैट्स इट। और यहाँ से आप इस पेपर को सिलेक्ट कर लें। अब देखें ये ब्लू हो गई है ये सारी लाइन, ठीक है। इट मीन्स के नाउ दिस रेफरेंस इज सिलेक्टेड, ठीक है। अब आपने यहाँ से डाउनलोड करके ओपन कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, तो अब आप जाएं वर्ड पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, जहाँ पे आप इस पर्टिकुलर रेफरेंस को ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी टेक यू टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऑलराइट, सो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस डॉक्यूमेंट में, लेट्स से इधर कहीं सेंटर पे, इवन आप सेंटर में ऐड करना चाहें वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं आप, जहाँ पे आपको पता होगा बेहतर, जब आप राइट अप करेंगे अपना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रेफरेंसेस कहाँ पे ऐड करना है। तो और एक और चीज़, यहाँ पे जो मैं रेफरेंस ऐड करूँगा ये होगा इन टेक्स्ट साइटेशन, इसे कहते हैं, दिस इज इन टेक्स्ट साइटेशन। और जो इसको इसकी बिब्लियोग्राफी है वो आपके डॉक्यूमेंट के लास्ट पे जाएगी, ठीक है। तो लेट मी शो यू के लास्ट पे, शो यू एंड वेरीफाई दिस थिंग के ये लास्ट पे ही जाएगी, ठीक है। सो मैं आपको पहले डॉक्यूमेंट के एंड पे ले जाता हूँ। तो ठीक है, डॉक्यूमेंट का एंड ये है हमारा और ये पैराग्राफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टाइटल दे देता हूँ, टाइटल नहीं सॉरी बुलेट दे देता हूँ रेफरेंसिंग का। तो आपने भी अपने उसमें थीसिस में इसी तरह करना है कि एंड पे एक इसको दे दें कि लास्ट पेज पे लिखते हैं कि रेफरेंसेस, ठीक है। अब मैं आपको ये शो करवाना चाह रहा हूँ कि जो मैं वहाँ पे रेफरेंस दूंगा वो ऐड उस पर्टिकुलर पैराग्राफ या उस लाइन में होगा, और जो उसकी बिब्लियोग्राफी है वो डॉक्यूमेंट के एंड पे, यानी कि यहाँ पे बिब्लियोग्राफी उसकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। सो लेट मी टेक यू बैक टू दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। ऑलराइट, सो हियर वी वर। अब देखें मैं इनिशियली होम पे हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अपना डॉक्यूमेंट राइट अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जाऊँगा एंड नोट पे, और फिर उसके बाद देखें यहाँ पे आ रहा है कि इंसर्ट साइटेशन। अच्छा, यहाँ से भी आपने मेक श्योर कर लेना है कि जो आपने स्टाइल चूज करना है वो दैट इज एपीएस 6,
ठीक है। IEEE, हार्वर्ड, जो जो आपने करना है तो आप यहाँ से स्टाइल जो है वो चूज कर लें। सो आई वांट टू ऐड इट इन APA फॉर्मेट, सो APA 6 इज सिलेक्टेड। अब आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाएं, यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट साइटेशन, ठीक है। इंसर्ट साइटेशन, तो आप इधर से, चूंकि हमने वहां पे पीछे जो रेफरेंस है एंड नोट में वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ से इस सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा कि इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। तो अब इसको, इसमें आप एक साइटेशन भी एट द सेम टाइम ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं। तो वहां से आपने मल्टीपल जो है ना पेपर्स को या रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर लेना है, तो फिर मल्टीपल यहाँ पे एट द सेम टाइम ऐड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन, तो ये देखें ये उसको फॉर्मेट कर रहे हैं। तो ये देखें जी, ये जो रेफरेंस मैंने दिया था इस डॉक्यूमेंट के अंदर, ये आ गया इस तरह से APA 6 फॉर्मेट में। अब अगर इसका स्टाइल में चेंज करना चाहूँ, स्टाइल से पहले मुझे आपको बताने दें कि जो इसकी बिब्लियोग्राफी है वो वाकई लास्ट पे गई है, ठीक है। सो लेट अस गो टू द एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। अब ये देखें जी, तो देखें रेफरेंसेस जहाँ जहाँ पे हमने हेडिंग दी थी उसकी बिब्लियोग्राफी एंड पे आ गई। तो इस तरह से आपने इसको रेफरेंसेस को ऐड करना है। अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जस्ट गो टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड चेंज द स्टाइल वट एवर यू वांट, ठीक है। तो आप इसको, लेट से मैं कहता हूँ IEEE मैंने ऐड करना है, IEEE सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली आपके जितने भी रेफरेंसेस हैं सारे के सारे उनका स्टाइल जो है फॉर्मेट वो चेंज हो गया। तो आपको जस्ट मैं वेरीफाई करवा दूं यहाँ से, ये देखें अब 1 आ गया। क्योंकि ये इस सारे डॉक्यूमेंट में पहला रेफरेंस है तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। तो और एंड पे अगर हम जाएं तो देखें कि यहाँ पे भी देखें फॉर्मेट चेंज हो गया है, इस तरह से बॉक्स के अंदर 1 लिखा हुआ आ रहा है और फॉर्मेट आपका इस तरह से चेंज हो गया। अब अगर मैं कहता हूँ जी मैंने यहाँ पे मल्टीपल रेफरेंसेस ऐड करने हैं, तो एंड नोट ऑटोमेटिकली आपका काम इजी बना देगा कि लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे इस रेफरेंस को ऐड किया एंड दिस इज 1, ठीक है, क्योंकि ये पहला रेफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे कहीं ऊपर, इधर ऊपर कोई रेफरेंस या इसी पैराग्राफ में इधर इस कंसिस्टेंसी से या इस यूज्ड के बाद कोई एक और रेफरेंस ऐड करना चाह रहा हूँ, तो देखें एंड नोट ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस 1 को 2 कर देगा और जो यहाँ पे रेफरेंस ऐड होगा उसको 1 कर देगा। सो लेट मी शो यू दैट थिंग एज वेल, कि मैं एंड नोट पे चलता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ एंड नोट पे, और यहाँ पे मेरे सारे के सारे रेफरेंसेस हैं, ठीक है। ये मैं अपने ऑल रेफरेंसेस में चला गया। अब मैं यहाँ से अपना एक प्रीवियस पेपर कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से ये, ठीक है। तो मैंने अपना ये पेपर भी सिलेक्ट कर लिया और मैं अब इसको रेफर करना चाह रहा हूँ अपने उस डॉक्यूमेंट में। तो अब उस डॉक्यूमेंट में चलते हैं दोबारा वर्ड में, और रेफरेंस मेरा सिलेक्टेड है यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे रेफरेंस ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, वही काम, इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट सिलेक्टेड साइटेशन। तो ये देखें ऑटोमेटिकली एंड नोट ने क्या कर दिया, इसको 2 कर दिया और इसको 1 कर दिया। अब हम नीचे जाके वेरीफाई कर लें एक बार कि वाकई वहां पे भी ऐसा ही है। तो ये देखें आपकी बिब्लियोग्राफी, ये जो 2 था कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल वाला पेपर, ये अभी 2 पे है, ठीक है। और उसके ऊपर जो अभी मैंने रेफरेंस ऐड किया है वो इधर आ गया है, ठीक है। तो अगर मैं उस 1 वाले को उसके नीचे ऐड करता तो ये फिर 1 वाला यहाँ पे 2 के नीचे होता। तो बहरहाल ये जो अरेंजमेंट्स है ये एंड नोट खुद ही इसको देख लेगा। द पर्पज वाज टू लेट यू नो हाउ यू विल ऐड रेफरेंसेस यूजिंग एंड नोट सॉफ्टवेयर। तो अब द लास्ट थिंग कि मैं यहाँ से जस्ट इसका स्टाइल चेंज कर देता हूँ। वो देखें यहाँ पे 1 और 2 अभी IEEE फॉर्मेट है, तो मैं इसको चेंज करके लेट से दोबारा APA कर देता हूँ। तो देखें ये ऑटोमेटिकली खुद चेंज हो गया है ये, ठीक है। ये देखें 2020 और ये वाला 2021 स्टाइल फॉर्मेट चेंज हो गया। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड this is how you will add references using EndNote software. If you have any question, you can ask in the comment section, and you can even directly ask me. Thank you. Allah Hafiz.